अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स में आए एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम जून 2020 के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन विल UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शंस बी हेल्ड। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस कब मुनक़िद होंगे? ऑप्शंस हमारे पास ए 17 जून 2020, बी 18 जून, सी 12 जून या डी 7 जून 2020। तो UNSC के इलेक्शंस कब होंगे? और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 17 जून 2020 को। और ये इलेक्शंस UNSC की 5 नॉन परमानेंट सीट्स के लिए मुनक़िद होंगे। और याद रखें दोस्तों, UNSC के टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट यानी गैर मुस्तकिल हैं। जो 5 परमानेंट या वीटो यील्डिंग या जिनके पास वीटो की पावर है वो कौन से मुल्क हैं? यानी 5 परमानेंट मेंबर्स UK, US, रशिया, चाइना और फ्रांस हैं। और याद रखें व्यूअर्स कि इंडिया दोबारा 2 सालों के लिए UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होगा जब ये सीट इंडोनेशिया खाली करेगा। और इंडिया 2019 में भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना था, इलेक्ट हुआ था। इंडिया किस रीजन के लिए इलेक्ट होगा? एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। और इस एशिया पैसिफिक रीजन में 55 मेंबर्स हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स वोट का इस्तेमाल करते हैं तो इंडिया को री इलेक्ट होने के लिए 129 वोट्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव सीन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ओवर द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड इन पुलिस कस्टडी। पुलिस की हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद किस मुल्क में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए? किस मुल्क में हुए थे? ऑप्शन हमारे पास है, ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जापान, डी नेदरलैंड। तो किस मुल्क में ये एहतजाज हुए थे जॉर्ज फ्लॉयड की वफ़ात के बाद? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, अमेरिका में हुए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये प्रोटेस्ट हुए थे। क्यों हुए थे? जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद। इनकी डेथ कब हुई थी? 25 मई 2020 को। और इसकी डेथ की क्या वजह थी? सफोकेशन यानी दम घुटने की वजह से इनकी डेथ हुई कि पुलिस ने 8 मिनट से ज़ायद इनकी गर्दन पर अपने घुटने टेक दिए थे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई। और इन पर एलिगेशंस क्या थे, इल्ज़ामात क्या थे कि इन्होंने काउंटरफीट करेंसी इस्तेमाल की थी, जाली करेंसी का इस्तेमाल किया था। कहाँ से इनको अरेस्ट किया गया? अरेस्टेड नियर अ शॉप इन मिनियापोलिस। और याद रखें कि इस हवाले से 31 मई 2020 को USA की 40 शहरों में इंक्लूडिंग वाशिंगटन DC में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। इसके अलावा 5000 नेशनल गार्ड्स USA की 15 स्टेट्स में एक्टिवेट किए गए और ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट भी देखने में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 51st एनुअल समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 51st एनुअल समिट किस सिटी में होस्ट होगी? कौन सा सिटी होस्ट करेगा इसको? ऑप्शन है, ए बीजिंग, बी बर्लिन, सी सियोल, डी डेविस। तो कौन सा वो शहर है जिसमें ये समिट होगी? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, डेविस में। ये डेविस स्विट्ज़रलैंड में होगी। कब होगी? जनवरी 2021 को, अंडर द थीम ऑफ द ग्रेट रीसेट। और द समिट हैज़ बीन रीनेम्ड एज अ यूनिक ट्विन समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन हैज़ होस्टेड द ग्लोबल वैक्सीन समिट हेल्ड ऑन 4 जून 2020। 4 जून 2020 को किस मुल्क ने ग्लोबल वैक्सीन समिट को होस्ट किया था? ऑप्शन हमारे पास है, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रशिया, डी यूनाइटेड किंगडम। तो कौन सा मुल्क है जिसने ये समिट ग्लोबल वैक्सीन समिट को होस्ट किया था? करेक्ट ऑप्शन इज यूनाइटेड किंगडम। द UK लेड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट होस्टेड बाय ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने की थी। और कब हुई? 4 जून 2020 को।
And in the summit, UK hosted Global Vaccine Summit, raised $8.8 billion in pledges to help Gavi, the Vaccine Alliance, to protect further 300 million children against infectious diseases. Next question है, who has been appointed as country's first special representative for Afghanistan? अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का पहला फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है ए मोहम्मद सादिक, बी मोहम्मद सदीक, सी मोहम्मद रजा अहमद या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए मोहम्मद सादिक को फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान अपॉइंट किया गया है। कब अपॉइंट किया गया? 6 जून 2020 को। And he was the former ambassador to Kabul from 2008 to 2014 और ये काबुल के फॉर्मर एम्बेसडर भी थे 2008 से 2014 तक। और ये नई पोजीशन पहली मर्तबा क्रिएट की गई है ताकि अफगान पीस प्रोसेस को तेज़ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द G20 हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक ऑन 6 जून 2020। 6 जून 2020 को G20 ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी अमाउंट अनाउंस की है? ऑप्शन है ए 20 बिलियन USD, 25 बिलियन USD, 21 बिलियन USD या नन ऑफ दीज। तो कितने अनाउंस किए हैं? 21 बिलियन। और ये अनाउंसमेंट कब हुई? 6 जून 2020 को। इसमें 21 बिलियन US डोनेट किए गए। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि G20 ग्रुप ऑफ 20 इसमें 20 ममालिक नहीं, इसमें 19 ममालिक और एक यूरोपियन यूनियन है। और G20 में कौन कौन से ममालिक हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, टर्की, USA, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, UK एंड यूरोपियन यूनियन। Next question is, recently who has been appointed as the leader of the House and Senate by PM Imran Khan? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हाल ही में किसको सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट किया है? ऑप्शन है ए डॉक्टर शहबाज अहमद, बी डॉक्टर एजाज असलम, सी डॉक्टर शहजाद वसीम या डी नन ऑफ दिस। तो किन को अपॉइंट किया गया लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में? करेक्ट ऑप्शन इज सी डॉक्टर शहजाद वसीम को। कब अपॉइंट किया गया? 4 जून 2020 को। दोस्तों एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि जो सेनेट के चेयरमैन हैं आप जानते हैं सादिक संजानी हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की एब्सेंस में एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होंगे? वो सेनेट चेयरमैन होंगे। अगर सेनेट चेयरमैन भी ना हो तो स्पीकर नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एमनेस्टी इंटरनेशनल विच कंट्री कैरीड आउट द मोस्ट एग्जीक्यूशंस इन द ईयर 2019? एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा मुल्क, किस मुल्क ने 2019 में सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशंस की, सबसे ज़्यादा फांसियाँ दी? तो ऑप्शन हमारे पास है नॉर्थ कोरिया, बी चाइना, सी सऊदी अरबिया, डी सूडान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? चाइना। 2019 में सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशंस चाइना ने की थी। कितने की थी? 20 ममालिक, 2019 में 20 ममालिक ने 657 एग्जीक्यूशंस की और इसमें 5% डिक्रीज़ हुई थी कंपेयर टू 2018। 2018 में एटलीस्ट 690 थी। सबसे जो मोस्ट एग्जीक्यूशंस टुक प्लेस इन चाइना, ईरान, सऊदी अरबिया, इराक एंड इजिप्ट इन दैट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन इज द स्मॉलेस्ट एवर नेशन टू सिक्योर अ UNSC सीट? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को हासिल करने के लिए सबसे छोटा मुल्क कौन सा था? ऑप्शन है ए एस्टोनिया, तुनीजिया, नाइजीरिया, ST विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। तो कौन सा मुल्क है वो? डी ST विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। इसका जो कैपिटल है किंग्स टाउन है और करेंसी इसकी ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली हु हैज वॉन 2020 पुलित्जर प्राइज इन पोइट्री? 2020 का पुलित्जर प्राइज पोइट्री किसने जीता है?
ए अल्वा लोकी, बी कॉल्सन वाइट, सी जेरिको वाइट, डी जेरिको ब्राउन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, किसने ये वॉन की है? डी जेरिको ब्राउन ने। और ये पुलित्जर प्राइज किस के लिए दिया जाता है, किन चीज़ों में अचीवमेंट के लिए दिया जाता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन में। और इस प्राइज़ के फाउंडर कौन है? जोसेफ पुलित्जर। कब से दिया जा रहा है ये प्राइज़? 1917 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेशन हैज़ एंडेड इट्स रिलेशनशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? किस मुल्क ने WHO के साथ अपने रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं? ऑप्शन हमारे पास है, ए चाइना, बी रशिया, सी USA, डी जापान। तो कौन सा मुल्क है जिसने ये WHO के साथ अपने रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं? तो ये USA है। कब ख़त्म किए थे? 29 को ये अनाउंसमेंट हुई थी, 29 मई 2020 को ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फरूक नसीम रिजाइन टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन जस्टिस काजी ईसा केस? जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए फरूक नसीम ने रिज़ाइन कब दिया था? ऑप्शन है 31 मई, 1 जून, 3 जून या नन ऑफ दीज। तो कब दी थी? 1 जून को रिज़ाइन दिया था। और फ़रूक नसीम 2018 में अपॉइंट किए गए थे। इन्होंने 2 नवंबर 2019 को भी रिज़ाइन दिया था गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करने के लिए। किस केस में? एक्सटेंशन ऑफ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हैज़ बीन पोस्टपोन टिल विच ईयर? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप किस साल तक पोस्टपोन की गई है? कब तक पोस्टपोन की गई है? ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 या नन ऑफ दीज। तो कब तक पोस्टपोन की गई हैं? 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी इन? 2023 का ICC मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा मुल्क है? इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा इसको और ये 13वां एडिशन होगा। इंडिया इसको होस्ट करेगा। और कब होगा? 9 फरवरी टू 26 मार्च 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी LAC बॉर्डर इशू इज बिटवीन विच टू नेशंस? LAC बॉर्डर इशू किन ममालिक के दरमियान है? ऑप्शन हमारे पास है, इंडिया एंड नेपाल, बी इंडिया एंड बांग्लादेश, सी साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया या डी इंडिया एंड चाइना। तो ये किन ममालिक के दरमियान एक इशू है बॉर्डर का? तो ये इंडिया और चाइना के दरमियान है। LAC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ and is a demarcation line that separates Indian controlled territory from Chinese controlled territory in the state of Jammu and Kashmir। कब बनाई गई थी? 1962 की जंग के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाबडा चेयरमैन द मोहम्मद डैम विल बी कंप्लीटेड इन? वाबडा चेयरमैन के मुताबिक मोहम्मदन डैम कब कंप्लीट किया जाएगा? ऑप्शन है 2025, 2030, 2028, 2022। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? 2025। और वाबडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने 1 जून को सुप्रीम कोर्ट को ये कंफर्म किया था कि ये मोहम्मदन डैम दिसंबर 2024 या 2025 में कंप्लीट होगा। और जामिर भाषा डैम कब कंप्लीट होगा? 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द करंट US डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ USA? USA के करंट US डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? ऑप्शन हमारे पास है, मार्क जॉन केरेबाय, सी मार्क थॉमस एस्पर या डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? मार्क थॉमस एस्पर हैं और ये 27वें US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्टर ऑफ सिंध हु रिसेंटली डाइड ऑफ कोरोना वायरस? उस मिनिस्टर का नाम बताएं जो हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हुई है। ऑप्शन है, गुलाम हैदर बलोच, गुलाम मुर्तज़ा बलोच, गुलाम रसूल या नन ऑफ दीज। तो कौन है वो? और गुलाम मुर्तज़ा बलोच। 2 जून को इनकी डेथ हुई थी। और इसके अलावा 2 MPs, एक पंजाब से और एक KPK से भी कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद
और फार्मर पीएम शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना वायरस से इफेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप्स इन 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स RSF। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में टॉप कंट्री कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास है ए USA, नॉर्वे, रशिया, फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? नॉर्वे है। पाकिस्तान की रैंक 145वीं और इंडिया 142वीं। रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी? 22 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच टू नेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किन दो ममालिक के दरमियान हो रहा है? इन दो ममालिक के दरमियान एक प्रोजेक्ट है। ऑप्शन है चाइना एंड जापान, पाकिस्तान एंड चाइना, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, या डी नन ऑफ दीज। तो किन के दरमियान है ये? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। दिस प्रोजेक्ट इज अंडर द चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसकी लोकेशन नियर कोहाला इन आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी होस्टिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2021। 2021 का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? ऑप्शन है ए रशिया, बी बांग्लादेश, सी ब्राज़ील, डी सर्बिया। तो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? डी सर्बिया। और याद रखें दोस्तों, ये पहले इंडिया में होना था, लेकिन इंडिया लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सऊदी अरबिया गवर्नमेंट रीओपन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर पब्लिक। सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने मस्जिद नबी कब पब्लिक के लिए ओपन खोली? ऑप्शन है 30 मई, 29 मई, 31 मई, या नन ऑफ दीज। तो ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 31 मई को आम आवाम के लिए खोल दी गई थी। रीओपन विद स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसके अलावा मस्जिद अल अक्सा भी 31 मई 2020 को 2 महीनों के बाद खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ फेमस टर्किश ड्रामा दिलिस अर्तुगरल। दिलिस अर्तुगरल के राइटर का नाम क्या है? ये टर्किश ड्रामा है। ऑप्शन है मेहमत बोजडग, बी इसरा बेल्जिक, सी सरदर गोखां, या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन ए है मेहमत बोजडग। और ये टर्किश ड्रामा है। इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मेटन गुने। और उसकी जो फर्स्ट एपिसोड 10 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड WHO रिज्यूम हाइड्रोक्लोरोक्विन कोरोना वायरस ट्रायल्स। कब इनको रिज्यूम किया था? ऑप्शन है 5 जून, 4 जून, 3 जून, या नन ऑफ दीज। तो कब हाइड्रोक्लोरोक्विन कोरोना वायरस ट्रायल्स को रिज्यूम किया गया था? 5 जून को। और 25 मई को WHO ने इसे टेम्परेरीली सस्पेंड किया था इन ट्रायल्स को। और WHO फॉर्म कब हुई थी? अप्रैल 1948 को। और उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और उसका जो हेड है वो टेड्रोस एड्हानोम है। Thank you for watching my video. Please like and subscribe to my YouTube channel Pray for Exam.